Hello friends, again I am back with you. So today we are continuing with the series of the mountain polity. तो आज हम दोबारा माउंटेन पॉलिटी को कंटिन्यू करेंगे. सच में मैं बता नहीं सकता यहाँ पे कितना ज़्यादा ठंड है, तो बट आप शायद से महसूस कर सकते हैं उसे कि मतलब आई एम इनटू हिमाचल प्रदेश. करंटली आई एम इन हिमाचल प्रदेश एंड दिस एरिया इज लाहौल एंड स्पीति, है ना. लाहौल एंड स्पीति दिसंबर, मतलब ये एरिया अभी बंद होने वाला है ना. बिल्कुल अभी 2-3 दिन में बंद हो जाएगा, पूरा फ्रोजन है. अप्रॉक्सीमेटली अभी यहाँ पे टेम्परेचर कैलकुलेट किया था क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क्स नहीं काम कर रहे. तो इस एरिया से बाहर जब मैं था तो मैंने टेम्परेचर कैलकुलेट किया था, तो इट वाज अराउंड -9. सो अगेन लाइक इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क कि इन सब चीज़ों को यहाँ पे अरेंज करना और इन सबको यहाँ पे सेटल करना, अपने स्टैंड को लाना, बोर्ड को लाना, मार्कर्स. बट अगेन इट इज़ माई ड्यूटी एंड इट इज़ लाइक अपॉर्चुनिटी फॉर मी. मेरे लिए एक ये मौका है कि मैं आपको सर्व कर पा रहा हूँ किसी भी तरीके से. इसमें मेरा भी थोड़ा एन्जॉयमेंट है और थोड़ा हार्डवर्क और स्ट्रगल भी है. सिर्फ एन्जॉयमेंट नहीं है, क्योंकि इसको यहाँ पे इस रिमोट एरिया में लोकेट करना इज़ रियली अ डिफ़िकल्ट टास्क. ये सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है. थोड़ा बोलने में भी मुश्किल हो रहा है, लिखने में भी बहुत मुश्किल होता है. ओके, तो अभी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना. ओके, so I have already briefed you about that where we are into लाहौल एंड स्पीति. ओके, थोड़ा आप देखिए, यहाँ के नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं और थोड़ा बहुत मेरा टॉपिक भी सुनिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू बिकम द सिविल सर्वेंट एंड आई वांट कि आप लाहौल स्पीति में आके डीएम लगे, बिकॉज लाहौल स्पीति काफ़ी बड़ा जुरिडिक्शन पड़ता है यहाँ का, बट रिमोट एरिया है थोड़ा, मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा बंद रहता है. और अभी तो दिसंबर का टाइम है, तो अभी बंद होने वाला है ये. ओके, सो टुडे द टॉपिक दैट आई ब्रॉट फॉर यू, है ना, रिस्पेक्टिवली फॉर ऑल ऑफ यू, इज द फंडामेंटल राइट्स. इसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे आज. ओके, एफआरस. ओके, नाउ ये बुक मैं इसलिए साथ रखता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप इस बुक को रेफर करते हैं. अदरवाइज आई रियली डोंट नीड द बुक फॉर द एक्सप्लेनेशन. ओके, बट फिर भी आपको कुछ टॉपिक्स को कनेक्ट करने के लिए आई कीप द बुक. सो फंडामेंटल, व्हाट आर फंडामेंटल राइट? देखिए, सबसे ना बड़े होते हैं ह्यूमन राइट्स, है ना. व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स आर दोज एंटाइटलमेंट्स विच वी हैव गिवन टू अवरसेल्व्स एज द ह्यूमंस. हमने खुद को ह्यूमंस होने के नाते कुछ राइट्स दिए, तो हमने उन राइट्स को बोला ह्यूमन राइट्स. अब मैंने उन राइट्स को ना एक बुक में लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. समझ में आ रहा है ना बात? तो उसको मैंने जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गए. बट कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने उसको एक स्पेशल चैप्टर में लिखा, जैसे चैप्टर 3. उस चैप्टर का मैंने नाम रखा पार्ट 3. जब मैंने उसको पार्ट 3 में लिखा ना, तो वो क्या बन गए? फंडामेंटल राइट्स, है ना. फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट, वो मौलिक अधिकार जो मुझे मिले हुए हैं. मेरे जीने का अधिकार, मुझे जो स्टेट है वो कभी भी भेदभाव नहीं करेगा. दैट इज द राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23. मेरा धर्म हो गया, ये सब चीजें मुझे फंडामेंटल राइट्स में मिलती हैं. तो आर्टिकल 12, है ना, थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है बट स्टिल, आर्टिकल 12 to Article 35, Part 3 of the Constitution of India deals with the fundamental right. ठीक है भैया, हमें समझ आ गया कि आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है. ठीक है, तो आर्टिकल 12 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 12 बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट. अब डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 में क्यों बताया गया? क्योंकि ना हमारा जो पूरा फंडामेंटल राइट है वो स्टेट ने हमें दिए हैं और स्टेट के बिहाफ पे हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो आर्टिकल 12 बताएगा कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट में कौन कौन इंक्लूड होगा. That is the government and parliament, government of India and the parliament of India. Then the government and legislature of the state, municipality, improvement trust, district boards, जितनी भी governmental PSUs है, ये सारी प्राइवेट में इंक्लूड होंगी. ये सारी किसमें इंक्लूड होंगी? अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट. तो आर्टिकल 12 ने हमें क्या बताया? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, विच इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट. फिर उसके बाद आता है हमारे पास आर्टिकल 13, लॉज इन डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स और लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स. ये आर्टिकल हमें ये सिखाता है कि इफ देयर इज एनी लॉ व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, तो एट दैट टाइम दैट लॉ विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड. कि अगर कोई कानून या फिर वो पूरा कानून या फिर उसका कोई प्रावधान, उसका कोई सेक्शन, उसकी कोई धारा मेरे फंडामेंटल राइट के साथ क्लैश कर रही है, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. और दैट इज फॉर द जुडिशियल रिव्यू, केस 1 ऑन द भारतीय केस. ओके, तो आर्टिकल 12 को 13 में हमें ये समझ आया. अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 14. तो उसके लिए आप थोड़ा ब्रेक लीजिए.